अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास करके चाइना में, अमेरिका में और भी कुछ देशों में ये पाया गया है। अब भारत सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, लोगों को किस तरह से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, इस विषय में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शेखर मांडे है, जो कि फॉर्मर डीजी CSIR, फॉर्मर सेक्रेटरी DSIR रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे? मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं चाइना में, वहीं से शुरुआत हुई ऐसा भी कहा गया। भारत के लिए कितना चिंता की बात है? ऐसा है कि चीन में जो आज पाया जा रहा है कि मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है और काफ़ी लोग ग्रस्त है। चीन की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो इसलिए कि चीन ने जो पहले से ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, उसकी वजह से चीन में 2020 से ही लगातार लॉकडाउन चलते आ रहे हैं। बल्कि भारत में लॉकडाउन जरूर हुआ था 2020 में, मार्च अप्रैल में, लेकिन वो इसलिए हुआ था कि हम लोग तैयारी कर रहे थे कि कोविड टेस्टिंग की, ट्रैकिंग की वगैरह तैयारी हो रही थी। उसके बाद में भारत में 2 लहरें ऑलरेडी आ चुकी है, हम लोगों ने देखा है। एक सितंबर 2020 में और एक अप्रैल और मई 2021 में, ये दोनों लहरें आई थी। इसकी वजह से भारत में काफ़ी सारे जनता को कोविड हो चुका था, नंबर 1। नंबर 2, जो भारत में जो टीका लगाया गया सब लोगों को, आज के दिन में 2.2 बिलियन डोसेज बढ़ चुके हैं भारत में। तो इस वजह से भारतीय लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी जैसे आ गई है। हम जो इसको प्रतिरोधकता कहते हैं हमारे शरीर की, वो हाइब्रिड तरीके से हमारे शरीर में आ गई है भारतीय लोगों को ज़्यादातर। चीन में ये नहीं हुआ है और इस वजह से जो कि वहाँ पे इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए आज पाया जा रहा है कि चीन में बहुत तेज़ी से कोविड फैल रहा है। तो यह एक वजह है जिससे भारत में चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन इससे घबराहट फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने बूस्टर लिया है उनके लिए क्या फायदे का है, और जिन्होंने नहीं लिया है उन्होंने क्या करना चाहिए? जिन्होंने बूस्टर लिया है अगर के 4-5 महीनों में, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो उन्होंने लेने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने गए 8-9 महीनों में बूस्टर नहीं लिया है, वो जाके अवश्य बूस्टर ले। पर्टिकुलरली जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हो, जो अपने हृदय के मरीज हो, या जिनमें डायबिटीज़ हो, या जो ओवरवेट हो, उन लोगों ने अगर बूस्टर लिया तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। बीजिंग में जो देखा गया है, जो खबरें सुनने को मिल रही है कि तकरीबन 2.25 करोड़ अगर बीजिंग की लोक संख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से 40% लोगों को कोरोना इस बार यानी BF7 का इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे में ये जो बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है, भारत में भी ऐसा हो सकता है? यहाँ पर भी तो मरीज पाए जा रहे हैं BF7 के। मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि चीन की परिस्थिति और हमारे परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए बीजिंग में वो काफ़ी तेज़ी से फैला, लेकिन भारत में इतनी तेज़ी से फैलने की शंका नहीं है। तो हम लोगों को इसलिए डरना नहीं चाहिए कि बहुत तेज़ी से फैलेगा, बल्कि हमारे यहाँ BF7 पाया गया है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा ऐसे हम लोग मानते हैं जितना चीन में फैल रहा है। सिम्टम्स क्या क्या है और कितना वो खतरनाक है? सिम्टम्स जो वही है जो कोरोना के शुरुआत में आए थे, कि जैसे हल्की सर्दी, जुकाम या हल्का अगर बुखार आ जाए, तो यही सिम्टम जो पुराने हम लोग कोविड के देखते थे, वैसे ही सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि अगर सिम्टम्स आए तो ज़रूर RT-PCR या होम टेस्ट जो होती है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो करवाएं। और अगर पॉजिटिव हो तो अपने आप को ज़रूर क्वारंटीन करवाएं और सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज दें। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दिया है भारत में, इससे क्या फ़ायदा हो? ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है भारत सरकार ने कि स्क्रीनिंग शुरू किया है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स अगर हमारे देश में आ रहे हो और उसमें से अगर किसी को कोविड हुआ है, तो उसको उसी वक्त वहीं पे क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो कोविड फैलने की भी संभावना कम हो जाती है इस वजह से। आपका कहना है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भारत को? बिल्कुल घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन घबराहट की आवश्यकता नहीं है। ये है डॉक्टर शेखर मांडे, और उनके मुताबिक भारत की और चाइना की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जिस प्रकार से प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक वो इससे बचते आए हैं, टोटल लॉकडाउन वहाँ पर था। भारत की जो अवाम है, भारत की जो जनता है, उसने कोरोना का, इस महामारी का सामना किया है। अधिकतर लोग इससे इन्फेक्ट हो गए हैं, बहुत से लोगों को वैक्सीन भी दिया गया है, और इसीलिए हमें चिंता करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो ज़रूर बरतनी है।
पिछले कुछ दिनों में चाइना, अमेरिका और अन्य कुछ देशों में कोरोना के जो मरीज हैं उनके आंकड़े लगातार और बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। अब भारत सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं अनेक शहरों में। अब पुणे शहर, जहां पर सबसे पहला मरीज महाराष्ट्र का कोरोना का पाया गया था, वहां पर किस प्रकार की गाइडलाइंस है, इस विषय में बात करते हैं। हमारे साथ महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर आशीष भारती सर है। सर, क्या कहेंगे? इसमें जो रुग्ण संख्या बढ़ रही है, ऐसा जो बोला जा रहा है, अभी तक तो पुणे में तो जो वेरिएंट है BF7 का पेशेंट मिला नहीं है। और जो देशों की यहाँ पे बात की जा रही है, जापान, कोरिया, चाइना, USA या अमेरिका, यहाँ पे रुग्ण संख्या बढ़ रही है और वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिशन्स दिख रहे हैं। ऐसे न्यूज़ में आ रहा है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे आ रहा है। लेकिन हमारा बोला जाए या महाराष्ट्र राज्य का बोला जाए तो कल शाम को हमारे मतलब महाराष्ट्र राज्य के आरोग्य व स्वास्थ्य कल्याण मंत्री माननीय तानाजी सावंत साहब ने निर्देश दिए थे। महाराष्ट्र राज्य के पूरे जो ज़िले हैं और सारे कॉरपोरेशंस हैं उनको निर्देश दिए थे। उसमें जो है केंद्र और राज्य शासन के जो उपाय योजनाएं हैं कोविड की, वो फिर से चालू करने के लिए बोला गया और सभी जिलों को सजग रहने के लिए उसमें बोला गया। इसमें जो है मेनली जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए, टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए बोला गया। उसके अलावा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ उपलब्ध करने के लिए बोला गया। और जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव आने के बाद जो रुग्ण का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो दोबारा से शुरू करने के लिए बोला गया। उसके अलावा जो टेस्ट के बाद में पॉजिटिव आने वाले हैं रुग्ण, जो पॉजिटिव आएंगे उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए NIV पुणे यहाँ पे भेजने के लिए सूचनाएं दी गई। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहाँ पे ये 4-5 देशों से जो आने वाले पैसेंजर्स है उनका टेस्टिंग करने की फैसिलिटी उपलब्ध करने की बात की गई। तो उसके तहत जो है पुणे सिटी में जो है, हमने जो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो है थर्मल स्क्रीनिंग और RT-PCR टेस्टिंग की फैसिलिटी अभी दोपहर से आज से चालू होने वाली है। इसके अलावा जो है सारे जो RT-PCR सेंटर्स है वो चालू होने वाले हैं। पुणे के जो है हेल्थ यंत्रणा पुणे की सज्ज है। अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने यहाँ पे अपना नायडू हॉस्पिटल है वो रेडी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है। उसके अलावा 2 DCH है हमारे, बानेर का नया और पुराना। ऐसे करीब 600 बेड का अभी फैसिलिटी अभी रेडी है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के ही अगर और फैसिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हम 1 से 2 दिन के अंदर फैसिलिटी फिर से बढ़ा सकते हैं। तो जो कहते हैं दूध का छला छाछ भी फूक फूक के पीता है, जो पहला अनुभव देश को आया है, पुणे शहर को आया है, उसके मद्देनज़र बीजिंग में अगर रुग्ण 40% इन्फेक्टेड है, यानी तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ वहाँ पे मरीज अभी है, ऐसा कहा जा रहा है। अचानक भारत में मरीज बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है क्या? नहीं, इसमें जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भारत की परिस्थिति और चीन की परिस्थिति अलग अलग है। इसमें जो है हमारा जो वैक्सीन कवरेज जो है, कोविड वैक्सीनेशन का कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। सभी जिलों में, सभी कॉरपोरेशंस में अराउंड 100% कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण है, 100% के करीब है। पुणे सिटी का तो 100% के करीब ही था। इसके अलावा जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खाली जो है गर्दी के जगह पे जाना हमने टालना चाहिए। और छोटे छोटे मेजर जो है वो कोविड के दौरान हम लोग पालते थे, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज़र और कोविड वैक्सीनेशन एंड मास्किंग। ये सादे मेजर्स है। इससे भी हम सारे जो है अगर रुग्ण संख्या बढ़ने से हम रोक सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिए हैं वो सुनने को मिले हैं। सबको अब ज़्यादा अलर्ट होना या पैनिक होना इसकी ज़रूरत भले ही नहीं हो, लेकिन कोविड नॉर्म्स का फॉलो करना अब ज़रूरी हो गया है। अचानक अगर मरीज कोरोना के बढ़ने शुरू हुए तो सब लोगों ने जो कोविड नॉर्म्स है उसे फॉलो अगर किए तो हम इसका प्रादुर्भाव, इससे हम इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।